अगर आप गौर करें 20वीं सदी के आगाज़ से हमारी कुछ तवक्कुआत थी, बहुत सारी चीज़ों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ जैसे हम तरक्की में बढ़ रहे हैं वैसे ही हम अपने मसाइल में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी तालीम होने के बावजूद क्या हमारी ज़िंदगियों से मसाइल ख़त्म हो गए हैं? मेरा नाम आसिफ जॉर्ज है और आप देख रहे हैं द रियल चेंज यूट्यूब चैनल। अगर आप गौर करें 20वीं सदी के आगाज़ से हमारी कुछ तवक्कुआत थी। सोचा ये जा रहा था या तवक्को ये की जा रही थी कि ये सदी जो है दुनिया के अंदर तरक्की के हवाले से तहलका मचा देगी, बहुत सारी चीज़ों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और किसी हद तक ये मुमकिन हुआ भी हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ जैसे हम तरक्की में बढ़ रहे हैं वैसे ही हम अपने मसाइल में बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप दौरे हाज़रा में देखें 21st सेंचुरी में आज हम रह रहे हैं और यहाँ पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज इंसान चाँद के ऊपर जाकर वहाँ रहने और बसने की कोशिश कर रहा है और इससे बढ़कर भी बहुत सारी काम जो हैं वो होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं जो बहुत मरतबा हमारी अक्ल को दंग कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी तालीम होने के बावजूद क्या हमारी ज़िंदगियों से मसाइल ख़त्म हो गए हैं? आज भी तरक्की याफ्ता दौर में 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी में हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको काबू करना इंसान के बस में नहीं। आप गौर कीजिए तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इस वक्त सैलाब की कैफियत है, बहुत सारी जगहों पर तूफ़ान हैं, बहुत सारी जगहों पर जंगो जदल है, बहुत सारी जगहों पर दहशतगर्दी है, बदअमनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये शुरू से ऐसा ही था कि जब से हम ज़मीन को संभाले हुए हैं क्या हमारी ज़मीन ऐसे मसाइल का शिकार थी या रोज़ बरोज़ इस ज़मीन के ऊपर मसाइल जो हैं बढ़ते जा रहे हैं? आइए कलाम अक़दस में से एक हवाला देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 31 आयत। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई सो छठा दिन हुआ। आमीन। हम देखते हैं कि जब खुदा ने ये कायनात बनाई तो एक म्यारी स्टैंडर्ड जो उसका डिज़ाइन है वो दुनिया को दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, दिन ब दिन इसके अंदर बिगाड़ पैदा होता गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यानी जिनके ज़िम्मे इसकी ज़िम्मेदारी जिनके ज़िम्मे लगाई गई थी, जिसके हैंड ओवर किया गया था, वो ज़िम्मेदारी निभाने में कासिर रहे। हमारे आबाओ-अजदाद यानी आदम और हवा जो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर एक ऐसा फ़ैसला किया और उस फैसले से पूरी कायनात हिल गई, पूरी कायनात के अंदर हलचल मच गई और तरतीब जो है वो उलट हो गई। और वो गुनाह था नाफरमानी का गुनाह। जब खुदा ने उनसे कहा कि तुम इस दरख्त का फल ना खाना, तो उन्होंने मुनासिब जाना और फ़ैसला किया कि हमारा ताकत हासिल करने के लिए, अक्ल हासिल करने के लिए, बल्कि खुदा की मानद बनने के लिए ज़रूरी है कि हम ये फल खाएं। और उन्होंने ये फ़ैसला किया और हम देखते हैं उसके बाद हमारी कायनात के अंदर जो है बिगाड़ पैदा हो गया। गुनाह ने जन्म लिया और जब गुनाह ने जन्म लिया तो यकीनन हमारी कायनात वैसी ना रही जैसी खुदा ने म्यारी तौर पर बनाई थी। आइए सीखने के हवाले से चंद बातों का ज़रा बगौर मताला करते हैं। हम देखते हैं, आप गौर कीजिए कि मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ और सवाल ये है कि हमें हस्पतालों की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या वजह है कि हम हस्पताल जाते हैं या हस्पताल बनाने की कोशिश करते हैं? और इसका सादा सा जवाब है बिल्कुल आप ठीक हैं, क्योंकि हम बीमार होते हैं, हमें बीमारी से रिहाई चाहिए। इसका मतलब है कि बीमारी का राज हमारी दुनिया में है। दूसरा सवाल कि क्यों अदालतों में जाने की ज़रूरत पेश आती है? क्या वजह है कि दुनिया के अंदर अदालतें कायम हैं? इसका सादा सा जवाब बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि क्योंकि हमारी दुनिया में जराइम हैं, हमारी दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं होता। और जब इंसाफ नहीं होता
तो हमें क्यों कैद खाना बनाने की ज़रूरत पेश आती है, क्यों जेल बनाने की ज़रूरत पेश आती है? क्यों? क्योंकि जुर्म और जुल्म बढ़ता चला जाता है, और जालिम को सज़ा देने के लिए हमें अदालत, और अदालत के बाद उसे कैद खाना में डालने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जेल। इसका मतलब है कि हमारी जो दुनिया है इसमें तरह तरह के मसाइल हैं, और तरक्की याफ्ता दुनिया में जहाँ साइंस आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, हम इन तमाम चीज़ों और मसाइल पर काबू कर पाने पे कासिर हैं। हम इनको काबू में नहीं ला रहे, बल्कि रोज़ बरोज़ हमारी ज़मीन जो है ऐसे मसाइल से दो चार होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? मुमकिन कि इसकी वजह ये हो कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम जोर जो लगा रहे हैं वो गलत साइड पे लगा रहे हैं, तो हमें देखना है कि क्या खुदा का कलाम इस बारे में हमें सिखाता है। खुदा का बंदा दाऊद 53वें ज़बूर की आयत नंबर 3 में यूँ लिखते हैं, वो सब के सब फिर गए, वो बाहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब है कि सब ने गुनाह किया, हम सब के सब गुनाहगार हैं, और हकीकी तौर पे यही इंसान का मसला है, और हकीकी तौर पर यही वो उलझन है जिसकी वजह से इंसान रोज़ बरोज़ मसाइल का शिकार है। रोज़ बरोज़ तरक्की करने के बावजूद भी इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकता, और यकीनन हम अपनी अकल से इस पे काबू पा भी नहीं सकते, क्योंकि ये काम इंसान के बस में नहीं। हमारी फितरत के अंदर जो कि गुनाह आलूदा है, रोज़ बरोज़ हम गुनाह करते रहे और गुनाह करते रहते हैं। आइए एक और हवाला आपके सामने पेश करता हूँ। ऐसे ही ख्यालात का इजहार मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त लिखते हुए अपने ख़त में उसका जिक्र करते हैं, और उसके 3 बाब की 23 आयत में बड़े वाज़ेह तौर पे इसका बयान करते हैं। लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि तमाम नस्ल इंसानी जितने भी आदम और हवा से पैदा हुए, और बिलखसूस आदमी और औरत के वसीला से इस दुनिया में आए, उन सब ने गुनाह किया। उनके सृष्टि के अंदर वो मारूसी गुनाह मौजूद था। इसलिए आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या कभी आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को गुनाह करने की तरबियत दी है, या झूठ बोलने की तरबियत दी है? यकीनन आपने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर कैसे हम में से हर एक, हमारा बेटा, हमारी बेटी एक वक्त पर आकर झूठ भी बोलता है और गुनाह आलूदा ज़िंदगी भी बसर करता है। इसका मतलब है कि ऐसी फितरत हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, और वक्त आने पर वो ज़ाहिर होती है। लेकिन इससे बढ़कर जो परेशानी और ज़्यादा अलमिया की बात है, अलमनाक बात है, वो क्या है कि क्या इसका कोई हल भी मौजूद है? क्या इस जो मारूसी गुनाह है, गुनाह आलूदा जो शख्सियत है, क्या हम इस पर काबू पा सकते हैं? थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या कोई शख्सियत आपको ऐसी दिखाई देती है? और मेरा जवाब है हाँ। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आइए कलाम अक़दस का सहारा लेते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो हम अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। 9वीं आयत, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। यहाँ पर ज़रूरी यह है कि सबसे पहले हम अपनी हकीकी उलझन से वाक़फ़ियत हासिल करें। हमें पता हो कि हम गुनाहगार हैं या नहीं। अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें इकरार करने की ज़रूरत है, तब वो यानी कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें तमाम नाराज़गी से पाक करने की कुदरत रखता है। अगर आप अपनी हकीकी उलझन से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपनी हकीकी उलझन से रिहाई पाना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है कि हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, क्योंकि जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। आमीन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो द रियल चेंज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपना कमेंट भेज सकते हैं ताकि हम और भी बेहतर तौर पर आपके लिए और जितने हमारे अजीज़ बहन भाई दुनिया में हैं उनके लिए बेहतर प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे सकें, बेहतर सिखा सकें।